कांग्रेस पार्टी में इलेक्शन तो सिर्फ दिखावा है, सोनिया मैडम की चॉइस चलेगी क्योंकि सारे शीर्षस्थ नेता गए मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पर्चा भरने। एक दिन पहले जो दिग्विजय सिंह भर रहे थे उन्हें रोका गया पेपर लेने के बावजूद कि अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बारी आई है। आप सिर्फ शशि थरूर खुद ही कह रहे थे, बेचारे बड़े दुखी थे उस दिन कि मैं तो कार्यकर्ताओं के साथ गया, कोई नहीं गया, मुझे वादा किया है कि ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है। तो उन्हें भी एहसास है ये दिखावा नहीं है तो क्या है, फिर वही बनेगा ना अध्यक्ष जिस पर 10 जनपद का हाथ होगा। आपका जवाब देने से पहले मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हंसी आए या तरस आए सुधांशु जी पर। कभी कभी तरस भी आता है क्योंकि मुझे पता है अंदर से जो कहते हैं उस पर पूरा समर्थन नहीं। इन्होंने आप पर कोई निजी टिप्पणी नहीं की, तो आप भी मत कीजिए। मैं निजी टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, मैं तो गांधी की बात कर रही हूँ। इन्होंने गांधी के पोस्टमार्टम की बात करी। गांधी का हत्यारा गोडसे था। गांधी गोली कितनी लगी? एक मिनट रुक जाइए, पहले बोलिए। नहीं, जब पर्सनल टिप्पणी की तो बोलिए। पर्सनल एक मिनट आप बोलिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोली। गांधी क्यों कितनी गोली लगी थी? थोड़ा सा आप भी आप बोल लीजिए तब मैं बोल। निजी टिप्पणी मैंने नहीं की थी, मैं भी निजी नहीं कर रही हूँ, मैं कोई निजी नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये बोल रही हूँ तो आगे पूरी पार्टी में किसी को आ रहा है। गांधी के पोस्टमार्टम का आपने जिक्र कर दिया और हंस रहे हैं आप। गांधी को हत्यारा, जो गांधी का हत्यारा था गोडसे, गांधी जयंती के दिन, एक मिनट बीच में मत बोलिए सुधांशु जी बीच में मत बोलिए। अच्छा, बोलिए। अगर ये दूसरे फॉर्मेट का शो है तो फिर उसकी थोड़ी सी इज्जत रखिए, क्योंकि मैंने इज्जत अभी तक रखी है। गांधी का हत्यारा गोडसे ट्रेंड होता है 2 अक्टूबर के दिन। गोडसे को ट्रेंड कराने वाले लोगों को फॉलो करते हैं मोदी जी और अमित शाह जी। कब उनके अकाउंट सस्पेंड होंगे? प्रज्ञा ठाकुर जो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाती है कि कैसे गोली से मोहनदास को मारा गया था और जो उसके विचार हैं पब्लिक डोमेन में है, उसको अपने बगल में सांसद बना के कौन बिठाता? दिल से माफ नहीं कर पाया हूं। अरे दिल से छोड़िए, देश के लिए माफ करके दिखाइए। गांधी की आपको चिंता है। अगर गांधी की चिंता थी तो कालीचरण, बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल के पीछे सलाखों में डालिए ना। राष्ट्रपिता को जिन लोगों ने गाली दी है उनको क्यों आप आजाद घूमने देते हैं? क्योंकि वो आपका एजेंडा रिजॉल्व करते हैं। तो गांधी का नाम तब लीजिएगा जब गांधी की विचारधारा और गांधी के जीवन और उनके सिद्धांतों को समझिएगा। गांधी के सिद्धांतों से बिल्कुल दूर ये एक दुर्गा पंडाल की प्रतिमा है, बंगाल की। हिंदू महासभा और स्वदेशी जागरण मंच जो आपके अफिलिएट्स हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया है। इसके बारे में पोस्ट और ट्वीट किया गया। महिषासुर की जगह आपको किसका सर यहां पे दिख रहा है? ये महात्मा गांधी है। क्या महात्मा गांधी की जगह मां के चरणों के नीचे महिषासुर की होनी चाहिए? इसका जवाब आप दे नहीं सकते, क्योंकि गांधी के भारत को और गांधी को आप समझ नहीं सकते। आपने मुझसे कहा फला हुआ, ये हुआ। हाँ, ये सच है कि आजाद भारत में अगर एक ही अध्यक्ष, एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेता हुआ पकड़ा गया तो वो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी थे। हमारे किसी के बारे में ये नहीं कह सकते। इन्होंने कहा फला हमारा ये था। जेपी नड्डा जी जरूर अध्यक्ष हैं और उनका सिलेक्शन अभी फिर से हो गया है, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि उनके रबड़ स्टैंप पर बात कब होगी। अब मैं आपकी बात का जवाब देती हूं। और इन्होंने एक बात कही, शिंदे जी का नाम लिया था, उन्होंने सॉरी कहा। एक शिंदे जी और हैं जो 20 साल से ऊपर आरएसएस के प्रचारक रहे। एक मिनट रुक जाइए, जहां पे भी किया। एक शिंदे जी और हैं, आरएसएस के जीवन भर प्रचारक रहे। उन्होंने आपसे हमसे नहीं, टीवी डिबेट पर नहीं, कोर्ट में एफिडेविट और हलफनामा लिखकर देखकर यह कहा है कि आरएसएस दंगे कराती थी और आरएसएस बम फड़वाती थी जिससे कि बीजेपी को फायदा हो। मानहानि का दावा क्यों नहीं करते आप लोग? मल्लिकार्जुन खड़गे। अब मैं आपकी सवाल का जवाब देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है एक ही पार्टी है जो चुनाव करती है, और मैंने बोला कि पिछले एक हफ्ते में नड्डा जी चुने गए, अखिलेश जी चुने गए, लालू जी चुने गए, एक लाइन का वक्तव्य हर जगह से आ जाता था। ये उनका मामला और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक ही पार्टी है जो चुनाव कर रही है। अब आपका सवाल कि शीर्ष नेता उनके साथ क्यों गए? मैं भी गई थी, एग्जैक्टली मैं भी गई। तो मैं जिसके साथ खड़ा होना चाहती हूँ, ये तो मेरा लोकतांत्रिक हक है, इवन विद इन माई पार्टी। अब मैं सोशल मीडिया की चेयरपर्सन हूं, मैं किसी का प्रचार नहीं कर सकती हूं, लेकिन पर्चा बनने में अगर मैं प्रपोजर बनना चाहती हूं, मैं एक डेलीगेट हूं, 9000 लोगों में से एक चुनी हुई डेलीगेट हूं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूं कहीं पर? इसमें किसी को क्या आपत्ति है? मतलब हल्का सा लग गया ना सबको कि यही विनिंग कैंडिडेट होने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता के साथ G23 का कोई सदस्य नहीं गया। अब तो ये तो आप लोगों को G23 वालों से पूछना चाहिए था। वहां पर तो मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चौहान, मुकुल वासनिक, सभी लोग बैठे थे। आप ही लोग कहते थे कि वो तो सबके अगेंस्ट है, वो तो सब लोग एक साथ बैठे थे। सोनिया गांधी को खुश करना था ना, सबको पता था कि कहां से आशीर्वाद मिला है मल्लिकार्जुन खड़गे को। लगता है सोनिया मैडम की चॉइस, उन्हीं के साथ सबको जाना है। हमारी पार्टी में दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी हैं, शशि थरूर जैसे नेता भी हैं, अशोक गहलोत जैसे नेता भी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता भी हैं, जो उनमें से कोई भी बन सकता है प्रेसिडेंट। क्या पता भविष्य के गर्भ में क्या है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि यहां पर थरूर भी कैंपेन कर रहे हैं और खड़गे जी भी कैंपेन कर रहे हैं।